सबसे पहले जो असेसमेंट टेस्ट है जो मैंने आपको दिया हुआ था उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सोटिक। एक्सोटिक क्या चीज होती है? एक्सोटिक वो चीज होती हैं, वो स्पीसीज होती हैं, वो चीजें होती हैं जो बाहर के देशों से, बाहर की जगह से आपको मिली हुई हैं। जैसे कुछ एक्सोटिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपका कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, ये क्या एक्सोटिक फ्रूट्स हैं। तो एक्सोटिक का मतलब क्या हुआ? एक्सोटिक का मतलब हुआ बिलोंगिंग टू अदर लैंड, जो दूसरी लैंड को बिलोंग करती हैं। और इसमें भी आप गौर करेंगे तो इसमें एक शब्द है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है आउट, बाहर का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आपका फॉरेन हो जाएगा। बाकी नेटिव जो ओन्ड है, अपने देश का है, नेटिव। शेल्टर्ड, शेल्टर्ड का मतलब होता है जिसको आपने रिफ्यूज दिया हुआ है, जिसको अपने यहां शरण दी हुई है। प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एक्सपेंसिव, कॉस्टली, जो चीज कॉस्टली है उसको हम एक्सपेंसिव बोलते हैं, ठीक है। अगला शब्द है लैंग्विज। लैंग्वेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि यदि हाँ किसी जगह पर आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, उस जगह पर आप मजबूर हैं रहने के लिए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं लैंग्वेज। ही इज लैंग्वेजिंग, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल आर लैंग्वेजिंग इन द जेल। हजारों लोग जेल में लैंग्वेज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके पास पैसा नहीं है बेल के लिए, अपनी जमानत कराने का पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से वो लैंग्वेज कर रहे हैं। तो लैंग्वेज का मतलब होता है व्हेन यू आर फोर्स्ड टू लिव इन ए अनप्रेजेंट कंडीशन। अब जब आप अनप्रेजेंट कंडीशन में रहने के लिए मजबूर होते हैं, निकल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं लैंग्वेज। अब यहां पर ऑप्शन क्या हो सकता है? इसमें ऑप्शन हो जाएगा रॉट। रॉट का मतलब एक प्रकार से सड़ना होता है, जो भी क्या है उस जगह पर बना हुआ है, मजबूर है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा रॉट। अब बाकी तीन ऑप्शन है। डिबेट, डिबेट तो आप जानते हैं, हम डिबेट करते हैं लोगों के साथ में, है ना, वार्तालाप, वाद विवाद करते हैं, है ना, कन्वर्जेशन करते हैं, टॉक्स करते हैं। सेवर, सेवर का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज खाते हैं तो आप उसको एंजॉय करते हैं, टेस्ट होता है उसका, है ना। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एंजॉय करना। ठीक है, दूसरा है टेस्ट करना। और फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? ये चीज फ्लोरिश कर रही है, यानी कि प्रॉस्पर कर रही है। वो चीज जब कोई चीज विकसित हो रही होती है, डेवलप कर रही होती है, तो उसके लिए कहते हैं फ्लोरिश करना। तो ये हो गया आपका प्रॉस्पर करना। फलना फूलना, थ्राइव करना, एक शब्द और होता है थ्राइव करना, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? रॉट करना। क्लियर? रिडिकुलस, रिडिकुलस, हाँ रिडिकुलस, इसने रिडिकुलस कपड़े पहने हुए थे, उसकी बातचीत जो थी रिडिकुलस थी, एब्सर्ड तरीके की बात कर रहा था, उस पर हंसी आ रही थी। ऐसी कोई बात जो बेतुकी हो और जिस पर हंसी आए, रिडिकुलस। ऐसे कोई कपड़े पहन ले, ऐसे कोई बिहेवियर करे जिसमें आपको हंसी आए, तो आपको लगेगा कि रिडिकुलस है। अब इसमें आंसर क्या हो सकता है? इस पे आंसर होगा फार्सिकल। फार्सिकल भी एक प्रकार की बेतुकी चीज के लिए बोला जाता है, इसी से एक शब्द निकला फार्स। फार्स आज वो डिस्कस करेंगे, फार्स। तो जो फार्सिकल है वो क्या चीज है? रिडिकुलस है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? फार्सिकल। ठीक है, अगला है रीजनेबल। रीजनेबल मतलब जस्टिफाइबल, जो जस्टिफाइड है, उचित है ना, फेयर है, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज कर देंगे रीजनेबल। फेयर है, जस्टिफाइड है, एडमायरेबल जिसकी आप तारीफ करें, एडमायर, हाँ, प्रेजेबल जिसकी तारीफ की जा सके। और फिर है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है ना, हार्ड वर्किंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट,
और रीजनेबल, फेयर, जस्टिफाइड, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फासिकल। ठीक है, अगला एनाथेमा। एनाथेमा, एनाथेमा का क्या मतलब होता है? हाँ, जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं, किसी के थॉट आपके लिए एनाथेमा हो सकते हैं, कोई तरीके एनाथेमा हो सकते हैं, सुबह उठना आपके लिए एनाथेमा हो सकता है। जैसे आपकी देर से सो के उठने की आदत है, तो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज एनाथेमा टू मी, यानी कि आपके लिए क्या चीज है? वो एनाथेमा है, उससे आपको अच्छा नहीं लगता है। समथिंग इज विच इज हेटफुल, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हेटफुल। अगला फेथफुल, लॉयल, जो किसी के प्रति लॉयल होता है, फेथफुल होता है। अपोजिट, कंट्रेरी। फिर हो गया डेरोगेटरी। डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स होते हैं। डेरोगेटरी मतलब किसी को नीचा दिखाने वाले। ठीक है, डेरोगेटरी का मतलब बिलिटलिंग, छोटा करने वाले। डिमीनिंग, किसी को नीचा दिखाने वाले। और ये अक्सर डेरोगेटरी कमेंट्स, डेरोगेटरी रिमार्क्स, डेरोगेटरी वर्ड, इस प्रकार से शब्द को प्रयोग किया जाता है, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, किसी के लिए ऐसी बात कहना जिससे कि वो थोड़ा सा उसकी डिग्निटी डाउन हो जाए, तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं डेरोगेटरी। क्लियर? तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? एनाथेमा का हेटफुल। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डिसीजन ले लिया उसने। हाँ, जिस डिसीजन में कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल हो, है ना, जिसमें कहीं कोई फेयरनेस ना हो, उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं आर्बिट्रेरी। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? विम्सकल। विम्सकल का मतलब भी होता है जिसमें कहीं कोई जस्टिफाइड ना हो, जब जस्टिफिकेशन ना हो जिस डिसीजन में, तो इस पे आंसर हो जाएगा विम्सकल। अब एंटीपैथी, हाँ, जब किसी के प्रति आपके मन में एनिमोसिटी होती है, तो वहां से एंटीपैथी, सिंपैथी, इम्पैथी बताया था ना आपको। एपैथी, पैथी का मतलब होता है आपके मन में इमोशन, एंटी का मतलब विपरीत के भाव, विपरीत के भाव आपके अंदर हैं। ठीक है ना? ठीक है, गुडविल, जब आप किसी के प्रति फ्रेंडलीनेस रखते हैं, तो उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं गुडविल। गुडविल का मतलब जहां पे फ्रेंडलीनेस होता है, फ्रेंडली जो चीज होती है। ठीक है ना? गुडविल जेस्चर, गुडविल जेस्चर के तौर पर हम लोग क्या करते हैं? किसी के घर में कोई बीमार है तो उसको हम हेल्प करते हैं, है ना? या गुडविल जेस्चर के तौर पर भारत क्या करता है? किसी देश में कहीं कोई आपदा आती है तो दवाएं भिजवाता है या राहत सामग्री भिजवाता है, एज ए गुडविल जेस्चर, एज ए फ्रेंडली जेस्चर। ठीक है, फिर है रिवर्स। रिवर्स का मतलब अपोजिट, अपोजिट, रिवर्स। इसका रिवर्स क्या है? ये रिवर्स मीन्स अपोजिट। ठीक है, क्लियर? समझ आ गई बात? अगला है रेटरिक। रेटरिक का मैंने एग्जांपल दिया था। नहीं, रेटरिक का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसकी बातें बहुत आपको लुभावनी लगे, लेकिन बातों में ईमानदारी, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी ना हो। आपसे तो कह दे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, लेकिन वाकई में जब जरूरत पड़े तो क्या है? वो पीछे हट जाए। तो क्या है? सिर्फ उसकी बातें क्या है? रेटरिक हैं। रेटरिक का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग, सेइंग समथिंग इन ए वेरी इंप्रेसिव वे, जस्ट टू इंप्रेस अनदर पर्सन, बट लैक सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, जिसकी बात में सिंसेरिटी और ऑनेस्टी का अभाव हो, सिर्फ आपको इंप्रेस करने के लिए कही गई हो, तो उसके लिए शब्द यूज कर देते हैं रेटरिक। अब इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ग्रांडिलोक्वेंस। यदि आप इस शब्द को देखेंगे तो इसमें दो शब्द शामिल हैं, ग्रांड और दूसरा शब्द है ग्रांड। का मतलब जहां होता है, ग्रांड का मतलब होता है बड़ा, ग्रांड का मतलब होता है शानदार। लोकेंस
लोक शब्द जहां आ गया उसका मतलब होता है बातचीत। लोकोसियस शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, लोकोसियस जो बहुत ही बातूनी होता है, उसके लिए शब्द बताया था लोकोसियस। तो हाँ, टॉकेटिव, तो इसका मतलब तो हो गया बात, ग्रांड का मतलब हो गया शानदार। तो बातें दो जिसकी शानदार हो, है ना, लेकिन उनमें कोई सिंसेरिटी ना हो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ग्रांडिलोक्वेंस। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब डिफरेंट, जब कोई चीज डिफरेंट हो जाए, डाइवर्जेंट, डिफरेंट। एंजॉयमेंट, डिलाइट, आनंद, और डिस्प्लेजर, अनहैप्पीनेस। जब कोई चीज डिस्प्लेजर होती है तो क्या होता है? प्लेजर का उल्टा हो गया डिस्प्लेजर, अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ग्रांडिलोक्वेंस। क्लियर? एस्थेटिक, एस्थेटिक मैंने बताया था, बहुत से बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो क्या करती हैं? एस्थेटिक सर्जरी कराती हैं, है ना। एस्थेटिक सर्जरी क्यों कराती हैं? उनको लगता है कि मेरे ये पार्ट में कुछ कमी है, तो एस्थेटिक सर्जरी करा के मैं थोड़ा सुंदर या लगने लगूंगा या लगने लगूंगी, तो वो क्या करते हैं? एस्थेटिक सर्जरी कराते हैं। उसी प्रकार से कुछ मकान होते हैं, देखने में बाहर से उनकी एस्थेटिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो कुछ नहीं होते। देखने में ऊपर से तो अच्छे लग रहे हैं, अंदर से अच्छे नहीं है। या आप कभी कभार कोई चीज खाते हैं, कोई मिठाई खा रहे हैं, देखने में उसकी एस्थेटिक वैल्यू जबरदस्त है, लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ टेस्ट नहीं होता है, बस एस्थेटिक वैल्यू होती है। यानी कि वो चीज जो देखने में अट्रैक्टिव लगती हो, आर्टिस्टिक हो, सुंदर लगती हो, ठीक है, तो जो सुंदर हो, आर्टिस्टिक हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एस्थेटिक। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इस पे आंसर हो जाएगा आर्टिस्टिक। बाकी क्या? कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब हेल्पफुल। फिर दूसरा है एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है हॉटी, प्राउडी, हॉटी, हॉटी मतलब घमंडी। ठीक है, फिर विशियस, विशियस का मतलब क्या होता है? जो गलत चीज होती है ना, जो विशियस क्या है? जो गलत चीज होती है। नास्टी, एक शब्द पढ़ाया था नास्टी, नास्टी, बैड। इफ समथिंग इज बैड इट इज कॉल्ड विशियस, बैड। ठीक है, विशियस। क्लियर? तो ये चीज। अगला शब्द है एनोमली। हाँ, एनोमली का मतलब होता है नॉर्मल से हट करके। इसमें गौर करेंगे तो दो शब्द आपको, दो शब्द क्या, एक ए और एक नॉर्मल, दो चीजें आपको इसमें मिलेंगी। एनोमली में ए प्लस नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल नहीं है उसके लिए शब्द यूज करेंगे एनोमली। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एबरेशन, एबरेशन। एबरेशन में मैंने आपको बताया था एर शब्द शामिल है ना। तो ये जो है, ये जब कोई चीज में एरर होती है, जब कोई चीज हट जाती है अपने नॉर्मल पाथ से, तब हम वर्ड यूज करते हैं एबरेशन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एबरेशन। बाकी क्या है? आर्गुमेंटेशन। आर्गुमेंटेशन का मतलब एक प्रकार से जहां पर बहस हो रही है। ठीक है, ईजस, प्रोटेक्शन, वेल डन, प्रोटेक्शन। ठीक है, एनोनिमस, एनोनिमस जहां कोई नाम नहीं है। मेरे पास में एक एनोनिमस कॉल आया, एनोनिमस कॉल आया, उसने अपना नाम नहीं बताया, एनोनिमस कॉल आया। अज्ञात, अननोन, है ना। एनोनिमस लेटर आया। कुछ लोग मंदिर में या कहीं पर डोनेशन देते हैं, कह देते हैं कि मेरा नाम मत लिखना। कुछ लोग कहते हैं मेरा नाम मत लिखना, तो उनके आगे लिख दिया जाता है अज्ञात। अज्ञात 1 लाख रुपया। एनोनिमस है, उन्होंने अपना नाम लिखने से मना कर दिया। एनोनिमस मतलब अननोन। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? एबरेशन। क्लियर? ठीक, ट्राउंस, ट्राउंस मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। कैंडिडेट ए को इलेक्शन में 90% वोट मिले, कैंडिडेट बी को 10% वोट मिले, तो कैंडिडेट ए ने बी को ट्राउंस कर दिया, या
बुरी तरीके से हरा दिया, एक टीम ने दूसरी टीम को 10 विकेट से हरा दिया, ट्राउंस कर दिया। यानी कि जब बुरी तरीके से हरा देते हैं तब हम शब्द यूज कर देते हैं ट्राउंस। अब इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा वैंक्विश, इसमें हो जाएगा वैंक्विश। परपिट्रेट का मतलब होता है जब हम कोई गलत काम करते हैं, व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग, डूइंग समथिंग रॉन्ग, डूइंग समथिंग क्राइम, सम क्राइम, ठीक है ना। ग्रेटिफाई, किसी को खुश करना। नहीं, ग्रेटिफाई का मतलब होता है जब आप किसी को प्लीज कर देते हैं, जब आप किसी को खुश कर देते हैं, ग्रेटिफाई, ठीक है ना। आपने उसको मान लीजिए पिज्जा बहुत पसंद है, तो आपने पिज्जा खिलाया तो फील ग्रेटिफाइड, ठीक है ना। तो प्लीज सम, नहीं, पैसिफाई अलग चीज होती है भाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। आप कहने को कह सकते हैं, कहने को कह सकते हैं, लेकिन ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी को आनंदित कर देना, किसी को एक प्रकार से डिलाइट प्रदान कर देना, किसी को खुश कर देना। पैसिफाई का मतलब हो जाता है शांत करना। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। आप यदि 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन सुटेबल नहीं है तो पैसिफाई आप कर सकते हैं, लेकिन पैसिफाई उतना उचित नहीं है ना। तो प्लीज समवन, ठीक है। एडवांस, टू मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। क्लियर, समझ में आ रही बात। इंसेंडियरी, हाँ, इंसेंस स्टिक आपने सुना हुआ है ना, उसी से याद कर लीजिए। इंसेंडियरी मतलब आग लगाने वाला। इंसेंडियरी रिमार्क्स, डोनाल्ड ट्रंप के इंसेंडियरी रिमार्क्स की वजह से जो आपका अमेरिका के कैपिटल राइट्स हो गए, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी, आग लगाने वाला, इन्फ्लेमेटरी। अगला है कंसिलिएटरी, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कंसिलिएटरी, यानी कि हमने क्या किया, कंसिलिएटरी एफर्ट्स किए ताकि उनके बीच में जो झगड़ा था वो समाप्त कर जाए, हो जाए, ठीक है ना। है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिंग, आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिंग, यानी कि विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिंग। और पीसेबल, शांति के लायक जो चीज होती है ना, जो चीज, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, पीसेबल मतलब शांति के लायक, ठीक है। क्लियर, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी। अगला है इंड्योर। इंड्योर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बियर करते हैं, अनप्लीजेंट चीज को बियर करते हैं लंबे समय के लिए, तब हम यूज कर देते हैं इंड्योर करना। और दूसरा क्या होता है, इंड्योरिंग रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं तो उसके लिए भी वर्ड यूज कर देते हैं इंड्योर करना। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा सस्टेन करना। सस्टेन का मतलब भी इसी प्रकार से ही होता है। सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज को बियर करना। उसी तरीके जैसे कि ये जो दीवारें क्या कर रही हैं, इसके वेट को सस्टेन कर रही हैं, बियर कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, तो वो इंड्योर का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अगला है एकॉस्ट। एकॉस्ट का मतलब बताइए क्या होता है, टू अप्रोच समवन विद इन एग्रेसिव वे। आप कहीं जा रहे हैं, 4 लोगों ने क्या किया, एकॉस्ट किया, आपकी ओर ऐसे बढ़े, आपको डर लगा कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कुछ करने जा रहे हैं, मेरा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। जब आप किसी की तरफ एग्रेसिव वे में अप्रोच करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एकॉस्ट, ठीक है ना। आक्रामक तरीके से किसी की ओर अप्रोच करना, ठीक है।
एग्रेसिव अप्रोच, किसी की ओर बढ़ना एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से, अटैकिंग वे में। कंट्रोवर्ट, डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी से निकली हुई है, डिस्प्यूट, कंट्रोवर्ट। हाँ, एडमोनिश, क्या चीज? एडमोनिश का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि आप जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे कहे कि देखिए सर आपका है ना, यदि कुछ हो जाएगा आपको चोट लगेगी, हेलमेट लगा के चला करो। तो उसने क्या किया, एक हल्की सी झटकी दी, आपको झड़की दी, है ना। घर में आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आपने कुछ गलत मैनर से खाना खा रहे हैं, तो घर के बड़े मेंबर ने कहा कि ऐसे खाना मत खाया करो, एडमोनिश किया। एडमोनिश का मतलब होता है हल्का सा डांटना, डांटना एक माइल्ड वे में डांटना, क्रिटिसाइज करना, स्कॉल्ड करना। ठीक है, क्लियर? अगला है फीजेबल। हाँ, जो चीज की जा सके, फीजेबल, इट इज फीजेबल, इट इज नॉट फीजेबल, है ना। जैसे कि मान लो कहा जाए कि भाई पहाड़ों पे आप सुरंग बना दीजिए, इट इज फीजेबल नाउ, लेकिन 200 ईयर्स बैक इट वाज नॉट फीजेबल। प्रैक्टिकली जो चीज हो सकती है, की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, उसको प्रैक्टिकली संभव है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं फीजेबल। अब इसमें क्या हो जाएगा, वायबल। वायबल का मतलब भी यही होता है, ठीक है। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो हॉस्टिलिटी से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ हॉस्टिलिटी, ठीक है, यानी कि दुश्मनी से भरा हुआ, ठीक है। वेनोमस, वेनोमस, कोबरा जो होता है वेनोमस होता है, पॉइजनस, वेनोमस पॉइजनस, वेनम से बना हुआ है, पॉइजनस, ठीक है ना। ठीक है, विरुलेंट, एक शब्द मैंने आपको पढ़ा था विरुलेंट, विरुलेंट भी क्या होता है, पॉइजनस होता है। तो आपका वेनोमस का मतलब पॉइजनस, इम्प्रैक्टिकल का मतलब उल्टा, फीजिबल का उल्टा, जो प्रैक्टिकल नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। अगला है इम्पेटस। इम्पेटस, इम्पेटस मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इनकरेज करना, हाँ वैल्यू, इनकरेज, पुश, थ्रस्ट, जब किसी का कोई पुष्प पड़ता है, थ्रस्ट होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं इनकरेज। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब हुआ आपका इनकरेजमेंट, ठीक है। तो यहां पर इसका जो सिनोनिम है इनकरेजमेंट हो जाएगा। इरेगुलरिटी विच समथिंग इज नॉट रेगुलर। अगला है डिमोटिवेशन, इम्पेटस का उल्टा हो जाएगा डिमोटिवेशन। और फिर है कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब होता है जब कोई चीज पीक पे पहुंचती है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं कल्मिनेशन, पीक, पिनेकल, टॉप, क्लियर। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ, शहर की गलियां जो हैं क्या हैं, पुराने शहर की गलियां कैसी हैं, लेबिरिंथ हैं, एक बार आप उसमें घुस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेबिरिंथ। तो अब इसमें क्या आंसर होगा, इसमें देखिए जरा, इंट्रिकेसी। इंट्रिकेसी क्या चीज होती है, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसके लिए तो वर्ड यूज करते हैं लेबिरिंथ। लेबिरिंथ क्या चीज होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर देगा, इंट्रिकेसी। अगला क्या, अगला क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब सपोज कीजिए, मोमेंटम का मतलब होता है फोर्स, थ्रस्ट। जब किसी चीज में मोमेंटम होता है, कोई ट्रक है चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ, एक मोमेंटम आ गया, उसमें एक फोर्स आ गया। आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कुछ दिनों बाद, पढ़ाई के बाद आपको मोमेंटम मिल जाता है, यानी कि एक प्रकार का फोर्स मिल जाता है, ताकत मिल जाती है। तो मोमेंटम मतलब उसमें हो गया फोर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, कैंडिड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है जो साफ साफ बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक्स। फ्रैंक, फ्रैंक जो तरीके से बात करता है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक। कैंडिड, कैंडिड शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, कैंडिड,
पिनकल का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। पिनकल का मतलब जब कोई चीज टॉप पे पहुंच जाती, जेनिथ पे पहुंच जाती, उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं पिनकल। हाँ ठीक है। विरुलेंट, हाँ मैंने अभी जस्ट डिस्कस ही किया था। विरुलेंट इज पॉइजनस। जब कोई चीज पॉइजनस है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं विरुलेंट। और इसका अपोजिट क्या होगा? इनोकुअस। मैंने आपको एक शब्द और पढ़ा था, इनोकुअस। इनोकुअस मतलब हार्मलेस, ठीक है। बेनोवेलेंट जो फायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है ना। बेनिफिशियल हो, बेनोवेलेंट हो गया। एथिकल, मोरल, एथिक्स, मोरल, ठीक है। विक्टोरियस रिलेटेड टू विनिंग, जब कोई चीज जीत जाता है विक्टोरियस, ठीक है ना। तो वहां पे जीतने के लिए विक्ट्री से विक्टोरियस शब्द निकल आया। अगला शब्द है स्टालवार्ट। हाँ, स्टालवार्ट का मतलब होता है लॉयल, ठीक है। स्टालवार्ट सपोर्टर, स्टालवार्ट लीडर, लॉयल। फॉल्टरिंग का मतलब क्या होता है? जब आप कोई गलती करना शुरू कर देते हैं, फ्लाउंडर करना शुरू कर देते हैं, हेजिटेट करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर वर्ड यूज कर देते हैं फॉल्टरिंग, हेजिटेटिंग। इनफिडल है किसका? स्टिमुलस का। स्टिमुलस का मतलब एक प्रकार का पुश, इंकरेजमेंट, ठीक है ना। अगला है इनफेडल। इनफेडल का मतलब जो विश्वास नहीं करता है, खासकर जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं इनफेडल। हाँ, एथीस्ट बोल सकते हैं, नॉन बिलीवर बोल सकते हैं, नॉन बिलीवर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये हमने 16 वर्ड्स जो थे ये पूरे डिस्कस कर लिए। इसमें कहीं कोई आपको हेजिटेशन हो, कहीं कोई आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आई ये बात, वो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर रहे हैं।